कह रही हूं मैं, क्योंकि यहां पर दिव्या एक दूसरे के लिए ही बने हो। अच्छा, तो आप दिव्या के साथ मिलकर मुझे पाने की कोशिश क्यों कर रही थी? और अब ये बदलाव कैसा? सच को महसूस किया है मैंने आज। क्या महसूस किया आपने? क्या महसूस किया आपने सरिता जी कि आप मुझे कभी पा नहीं सकती? ये समझा है, जो हमारा नहीं होता उसे कितना भी बांधने की कोशिश कर लो, वो हमसे दूर चला ही जाता है। और जो हमारा होता है वो कितना भी दूर क्यों ना चला जाए, एक ना एक दिन लौटकर जरूर आता है। जैसे आपका और दिव्या का प्यार, जिसे कोई नहीं मिटा सकता। आप अपने दिल से पूछिए, शायद उसका भी यही फैसला है कि मैं आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाऊं और दिव्या आपकी जिंदगी में लौट कर आ जाए। आप मेरा पुनर्विवाह करवा दीजिए। वो मैं पानी देने आई थी। अगर मुन्नी ने बात सुन ली तो घर में चर्चा हो जाएगा। मुन्नी, रहने दीजिए राज जी, पता चल जाने दीजिए सबको, मत रोकिए उसे। क्या बात कर रही हैं आप? सही कह रही हूं मैं। मुझे लगता है अब हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। 10 साल और इंतजार नहीं कर सकती मैं। मुन्नी, क्या हुआ मुन्नी? तू पानी का ग्लास लेके गई थी ना राज भैया के रूम में। तू जब से लौटी है तब से जैसे तेरे मुंह में जबान ही नहीं है। मुन्नी कुछ तो बोल। हो क्या रहा है घर में? पहले कमला गई दिव्या के कमरे में तो ऐसे आई जैसे जबान ही झड़ गई हो। और अब इसे देखो। अब मुन्नी बेटा, ऐसी बुत बनी क्यों खड़ी है? कुछ बोलती क्यों नहीं? मैंने जो सुना मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। सरिता भाभी क्या हो गया तेरी सरिता भाभी को? सुरग सिधारगी के? नहीं, वो राज भैया से कह रही थी कि अरे क्या कह रही थी? कि वो उनका पुनर्विवाह करवा दे और राज भैया दिव्या जी से शादी कर ले। भांग चढ़ा लिए तूने? क्या बकवास कर रही है तू? सुबह शाम सीरियल्स देखती है ना, वही घुस गया तेरे दिमाग में। देख मुन्नी, मिर्च मसाला लगा कर ना बोल। सच सच बता कि तूने क्या देखा और क्या सुना। अरे मैं सच बोल रही हूँ, भगवान कसम। तू ऐसे नहीं मानेगी। तुझे तो हाथ क्यों उठा रही है? बोलेगी वो। बोल बेटी। बाबूजी, वो ऐसे कैसे कह सकती है? पहली बार तो वो सच बोल रही है। तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है? मुझे सरिता के फैसले से खुशी है। बहुत सोच समझ के फैसला लिया है छोरी ने। हाँ, पर सोहन ऐसे कैसे? माँ, बिना किसी लगाव के और बिना किसी प्यार के मतबल क्या है शादी का? अरे दोनों नाखुश हैं। मेरे से गलती हो गई कि मैंने जबरदस्ती ब्याह करवा दिया उसका।
क्या करूं? बाप हूं ना, पछतावा भी नहीं कर सकता, गलती को सुधार भी नहीं सकता। लेकिन अब जब बहू ने ही अपने मुंह से कह दिया है तो बात साफ हो जाती है कि वो भी बाहर आना चाहती है इस बेजान रिश्ते से। आप तो अचानक सरिता की ऐसी तारीफ करने लगे जैसे बहुत समझदार है वो। उसमें उसका कुछ नहीं है, ये सब राज की सोच है। उस बैरी छछंद्री को मना लिया होगा रिश्ता तोड़ने के लिए। मने पता है तुझे सरिता की तारीफ बर्दाश्त नहीं होती ना। अरे कब तक फंसी रहेगी ये सास बहू की तानाकशी में? बाहर निकल इससे, क्योंकि अब वो बहुत दिनों तक तेरी बहू रहने वाली नहीं है। अरे हाँ, ये तो मैं सोचा ही नहीं था। लेकिन वो चली जाएगी तो मैं लड़ूंगी किसके साथ? और जब तक 2-4 खरी खोटी ना सुनाऊं तो मुझे रोटी हजम नहीं होती। 10 साल की पुरानी आदत पड़ी हुई है ना। जल्दी बदल ले इस आदत को, क्योंकि तेरी बहू भी बदलने वाली है। तो ठीक है जी, मैं नए जमाने की सास बन के दिखाऊंगी। हाँ, और जब तक किसी का इरादा बदले मैं अपने बेटे का पुनर्विवाह करवा दूंगी। जब दिव्या गई तो मैं माथा पकड़ के बैठ गई। अब मेरी समझ में आया वो गई है कुछ दिनों के लिए और लौटेगी हमेशा के लिए। मैं ये शादी नहीं कर सकती। आई एम सॉरी गौरव। मैं जानती हूँ मेरी कही हुई हर बात आपके दिल को बहुत ठेस पहुंचाएगी, बहुत दुख होगा आपको। पर ये दुख उस दुख से बेहतर है जो आपको शादी के बाद रोज सहना पड़ेगा। मुझे एहसास हो गया है मैं अब अपनी जिंदगी में राज के अलावा किसी से प्यार नहीं कर सकती हूँ। I'm really very sorry.